Hello student, I am Professor Sagar Mohite. Today we will see next problem which is related to University of Mumbai MCOM semester 4 question bank subject corporate financial accounting. We are going to see the problem number first which is related to consolidated financial statement. Okay, now we are I am preparing the problem part number 15. That means I have already covered problem 14 problems from the question bank. The description, you can see the video link of that lectures in description box. Okay, let's see the problem number first. Okay, which is related to consolidated financial statement. ओके जो हमने पहले जो प्रॉब्लम जो किए है वो एक्चुअली स्मॉल प्रॉब्लम थे, मतलब एक पार्ट था जो मेन टोटल प्रॉब्लम रहता है उसका एक छोटा छोटा पार्ट हमने देख लिया एक्चुअली। उसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हम एक्चुअली उसमें फाइंड आउट कर दिया था, लेकिन जो फुल फ्लेज जो प्रॉब्लम आता है उसमें एक्चुअली पूरा बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को आता है, मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को आता है। लेकिन अभी एक्चुअली आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो प्रॉब्लम आने वाले हैं वो 10 मार्क के प्रॉब्लम आने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये फुल फ्लेज प्रॉब्लम आ सकता है आपके मेन क्वेश्चन पेपर में। लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो वर्किंग नोट है वो प्रिपेयर करने के लिए इस प्रॉब्लम में से भी आ सकते हैं। ओके, तो इसके वजह देख लो एक्चुअली कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और इस प्रॉब्लम में हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने वाले हैं। ओके, देखिए प्रॉब्लम क्या है। समरी बैलेंस शीट ऑफ अभय लिमिटेड एंड बाजी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। उसकी अलग अलग बैलेंस शीट दिया हुआ है, अभय लिमिटेड एंड बाजी लिमिटेड के बैलेंस शीट दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ओके, क्या दिया है ए में, अभय लिमिटेड एक्वायर्ड 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ बाजी लिमिटेड फॉर 1,90,000 ऑन 1/4/2021। ओके, तो इस चीज से हम पता चलता है कि अभय लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी because he has acquired the shares in Baji Limited. So Baji Limited is a subsidiary company and he has acquired 15,000 shares in Baji Limited. Okay, and for rupees 1,90,000. So this is the cost of investment. Okay, Abhay Limited acquired 15,000 shares in Baji Limited. Okay, and date of acquisition is 1/4/2021. That means beginning of year Abhay Limited acquired in Baji Limited 1,15,000 shares. Okay, so from this information we can calculate the holding percentage of holding. Okay, Abhay Limited and NIC means non-controlling interest. Okay, other shares. Okay, number of shares 15,000 and total number of shares in Baji Limited is there are actually 25,000 shares of rupees 10 each. Okay, total number of shares 25,000 shares. So out of 25,000 shares he has acquired 15,000 shares. Abhay Limited acquired 15,000 shares. That means 60%. Okay, and remaining of NIC non-controlling interest, remaining means 10,000 shares. Okay, remaining shares means 10,000 shares. That means 40%. Okay, so Abhay Limited acquired 60% shares in Baji Limited. Okay, तो होल्डिंग कैसा है, 60% एंड 40% ये होल्डिंग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हमने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो निकाल लिया कि ये होल्डिंग कितना है। दूसरी एक चीज भी याद रखिए कि 1/4/2021 को एक्वायर किया है, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर को एक्वायर किया है। ओके, तो पूरे ईयर का रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा, 12 मंथ्स का रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा। ओके, एंड कैपिटल प्रॉफिट जो बिगिनिंग ऑफ ईयर का जो बैलेंस रहेगा वो कैपिटल प्रॉफिट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द सेंट्री डेटर्स ऑफ, ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक है एक्चुअली, अल्बर्ट लिमिटेड लिखा है एक्चुअली, ये अभय लिमिटेड रहेगा। कभी अल्बर्ट लिमिटेड कभी ये ऐसा ही कभी राइट है ना, तो इसका कुछ भी इफेक्ट हमारे जो प्रॉब्लम में या सॉल्यूशन में कहाँ पर भी इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। कभी ये अल्बर्ट लिमिटेड लिखा है, ये कभी राइट है तो, लेकिन ये मुझे लगता है मिस्टेक है, यहाँ पर अभय लिमिटेड रहेगा। ओके, ये जो है यहाँ पर अभय लिमिटेड है। ओके, कभी ये कभी राइट रहता, कभी ये कभी अल्बर्ट लिमिटेड रहता ना, तो इसका कोई भी इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में नहीं तो कहाँ पर भी नहीं होता था, क्योंकि अल्बर्ट लिमिटेड एंड बाजी लिमिटेड आर नॉट एक्चुअली, मतलब वो रिलेटेड नहीं है इस प्रॉब्लम से, एक्चुअली कुछ भी रिलेशन नहीं था मतलब उसका अल्बर्ट लिमिटेड का, तो इसकी वजह से ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो जाता था।
लेकिन मुझे लगता है ये मिस्टेक है, प्रॉब्लम एक्चुअली लिखते समय अभय के जगह अल्बर्ट एक्चुअली लिख दिया है, इसकी वजह से मिस्टेक है। तो मैं ये करेक्शन कर देता हूँ, ये अभय लिमिटेड यहाँ पर कर देता हूँ। ओके तो अभय लिमिटेड रहेगा और बाजी लिमिटेड, ये अभी दोनों एक्चुअली कंसोलिडेटेड हम इसका बैलेंस शीट करने वाले हैं। तो ये जो इंटर कंपनी ओनिंग है तो ये हम इलिमिनेट कर देंगे, ये इंटर कंपनी ओनिंग है तो इलिमिनेट कर रहे हैं, एक का डेटर दूसरे का क्रेडिटर्स रहेगा। ओके तो इसकी वजह से ये इंटर कंपनी ओनिंग है। जब हम अभय लिमिटेड कंसोलिडेटेड जब हम बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करेंगे ना, तो ये जो 30,000 रुपीज़ है हम इलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद में देखिए बिल्स रिसीवेबल ऑफ बाजी लिमिटेड इंक्लूड 10,000 ड्यू टू अभय लिमिटेड, ये भी इंटर कंपनी ओनिंग है, ये भी हम इलिमिनेट कर देंगे। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तभी हम ये इसका इफेक्ट दे देंगे। देखिए स्टॉक ऑफ बाजी लिमिटेड इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम अभय लिमिटेड एट ₹10,000 विच इंक्लूड प्रॉफिट चार्ज बाय अभय लिमिटेड हैव ओके अब यहाँ पर प्रॉफिट चार्ज बाय अभय लिमिटेड लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज यहाँ पर मिसिंग है एक्चुअली। अब देखेंगे तो एक चीज यहाँ पर मिसिंग है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है ये यहाँ पर दिया नहीं है, ये भी प्रॉब्लम में मिस्टेक है। ओके प्रॉब्लम में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो देना कंपलसरी है, विदाउट दैट यू कैन फाइंड आउट दैट हाउ मनी प्रॉफिट, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है ये स्टॉक में, आप फाइंड आउट ऐसे ही नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज देना एक्चुअली जरूरी था। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर प्रॉफिट पोर्शन एक्चुअली उसमें 2500 प्रॉफिट है। ओके क्योंकि यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है ना इसके हिसाब से ऐसे मैं फाइंड आउट हुआ है कि यहाँ पर एक्चुअली अनरियलाइज प्रॉफिट है 2500 रुपीज़। ओके आपको मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने वो कैसे फाइंड आउट किया एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 2500 रुपीज़ इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ओके इसकी वजह से, लेकिन वो एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम में देना कंपलसरी था, लेकिन वो प्रॉब्लम में मिस्टेक है ये भी। ओके लेकिन याद रखिए अभी यहाँ पर 2500 रुपीज़ इसमें प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है। ओके बाद में देखिए अभय लिमिटेड हैव प्रपोज 10% डिविडेंड फॉर 2021-22 बट इफेक्ट हैज नॉट बीन गिवन इन द अकाउंट। अभय लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी का प्रपोज डिविडेंड है और इसका इफेक्ट प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है, मतलब अकाउंट्स में उसका इफेक्ट नहीं दिया हुआ है। ओके होल्डिंग कंपनी डिविडेंड प्रपोज किया है, इसकी वजह से उसका इफेक्ट एक्चुअली इसमें ज़्यादा होने वाला नहीं है एक्चुअली, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो बाकी का एक्चुअली इफेक्ट इसमें नहीं होगा। हम जब फाइनल बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करेंगे तो उसमें रेवेन्यू प्रॉफिट में से हम 1 लाख रुपीज़ मतलब 10% है और होल्डिंग कंपनी का शेयर से 10 लाख, तो 1 लाख रुपये 10% इसके 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। तो 1 लाख रुपीज़ का इफेक्ट हम जब फाइनल जब प्रॉब्लम करेंगे सोल्यूशन करेंगे तब हम उसको दे देंगे। ओके और हमें बोला है कि प्रिपेयर कर दो, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को बोला है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, आणि वर्किंग नोट प्रिपेयर करने को बोला है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब उसको आप बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फाइंड आउट करने को बोला है, मतलब गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या रहेगा वो फाइंड आउट करने को बोला है। तो हमारा अभी स्टार्टिंग स्टेज क्या रहेगा, हमें पहले कैपिटल प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैपिटल प्रॉफिट देखिए जनरल रिजर्व में बैलेंस है 80,000 रुपीज़, तो ये जनरल रिजर्व आ जाएगा। कैपिटल प्रॉफिट में जनरल रिजर्व 80,000 रुपीज़। ओके पीएनएल अकाउंट देखिए उसका भी ओपनिंग बैलेंस है 60,000, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 60,000 और करंट ईयर का प्रॉफिट नील रहेगा क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट नहीं है, बिगिनिंग ऑफ ईयर को एक्वायर किया है तो करंट ईयर का प्रॉफिट वहां पर नील रहेगा। तो 1,40,000 रुपीज़ हमारा कैपिटल प्रॉफिट आ जाएगा। ओके बाकी कुछ प्रॉब्लम में दिया नहीं है एक्चुअली। ओके ये ईयर एंड का प्रॉफिट है, करंट ईयर का प्रॉफिट है ये। ओके लेकिन करंट ईयर के प्रॉफिट में कुछ भी परसेंटेज नहीं रहेगा। ओके तो इसके वजह से ये 1,40,000 हमारा आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। ओके ये देखिए सॉल्यूशन में भी देखिए आप यहाँ पर आपको पता चलेगा। ओके कैपिटल प्रॉफिट नहीं दिया है। ओके ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, ये कैपिटल प्रॉफिट आ गया। अभी कैपिटल प्रॉफिट में अभय लिमिटेड का कितना शेयर है तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। अभय लिमिटेड का कितना शेयर है 60% है। ओके तो ये 1,40,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 100, तो 60% ये आ गया। और एनआईसी का कितना शेयर है, एनसीआई का कितना शेयर है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का 40%। ओके तो आ जाएगा 56,000 रुपीज़। तो 84,000 अभय लिमिटेड का शेयर है और 56,000 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर है, तो टोटल हो गया 1,40,000। ओके अभी नेक्स्ट हम रेवेन्यू प्रॉफिट हम निकालेंगे। ओके अभी रेवेन्यू प्रॉफिट में देखिए ओके ये 80,000 तो जनरल रिजर्व ये ओपनिंग बैलेंस है वो कैपिटल प्रॉफिट में गया, ये भी पीएनएल कैपिटल प्रॉफिट में गया है। तो ये खाली 50,000 रुपीज़ आएगा जो रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर रहेगा। तो कैपिटल रिजर्व 0 है,
और करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 50,000 रुपीज़, तो 50,000 रुपीज़ हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा। ओके, और ये फुल्ली रेवेन्यू प्रॉफिट है क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईयर को शेयर एक्वायर्ड किया है, मतलब फुल ईयर का जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू प्रॉफिट ही रहेगा, उसमें कैपिटल प्रॉफिट का कोई भी शेयर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अभी अभय लिमिटेड का कितना शेयर आएगा, या 50,000 में 40%, 60% आएगा, इंटू 60 डिवाइड बाय 100। ओके, और NIC का कितना शेयर आएगा, 40%। ओके, तो 30 एंड 20 ऐसे एक्चुअली बाइफर्केशन होगा, क्योंकि ये होल्डिंग कितना है, 60-40 होल्डिंग है, इसकी वजह से। ओके, तो रेवेन्यू प्रॉफिट भी निकल के आ गया। अभी देखते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, तो ये देखिए प्रॉब्लम में यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,90,000। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,90,000, तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,90,000। ओके, उसमें अभी होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल में उसको कितना शेयर कैपिटल मिला है, कितना मिला है, 15,000 शेयर मिला है, तो कितने वैल्यू का शेयर रहेगा, वो 1,50,000 का शेयर रहेगा, 1,50,000। ओके, एंड कैपिटल प्रॉफिट का शेयर कितना है होल्डिंग कंपनी का, 84,000 है। ओके, तो कैपिटल प्रॉफिट का शेयर 84,000, तो यहाँ पर जो आ जाएगा, ये देखिए आंसर माइनस में आ रहा है, ये माइनस करके आपको आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब यहाँ पर कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो रहा है। कभी आंसर प्लस में आता तो यहाँ पर गुडविल क्रिएट हो जाता था, लेकिन यहाँ पर अभी कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो रहा है। ओके, 44,000 रुपीज़। ओके, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी हमारा कंप्लीट हो गया, फाइंड आउट हो गया। ओके, मतलब यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ गया। अभी फाइनली हमें फाइंड आउट करने का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में देखिए शेयर कैपिटल का शेयर कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, क्योंकि 1,50,000 किसका शेयर है, होल्डिंग कंपनी का शेयर है, तो रिमेनिंग शेयर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का रहेगा, 1 लाख रुपीज़ आएगा। ओके, कैपिटल प्रॉफिट का शेयर कितना है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का, 56,000, एंड रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर कितना है 20,000। तो ये देखिए यहाँ पर 56,000 एंड 26,000, तो ऐसे हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 1,76,000। ओके, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 1,76,000। ओके, तो ये तो जो मेजर वर्किंग नोट थे वो हमारे कंप्लीट हो गया। हमें अभी बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करने के, तो यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है, ये देखिए प्रॉब्लम के हिसाब से। ओके, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ अभय लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी बाजी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। ओके, तो ये फॉर्मेट है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल हमें एट्रीब्यूटेबल टू द H लिमिटेड हमें फाइंड आउट करने का है। ओके, इक्विटी शेयर, तो यहाँ पर पहले इक्विटी शेयर कैपिटल हम फाइंड आउट करेंगे, नोट नंबर 1 मेंशन करेंगे। ओके, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल हम फाइंड आउट करते हैं, कितने रुपीज़ का शेयर है, देखिए 10 रुपीज़ का ईच शेयर है, कितने अभय लिमिटेड के हमें शेयर कंसिडर करने का, तो यहाँ पर आ जाएंगे 10 लाख रुपीज़, 10 रुपीज़ ईच ही है, तो यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ आ जाएंगे अभय लिमिटेड के शेयर। ओके, तो ये 10 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे शेयर कैपिटल, 10 लाख। ओके, 10 लाख शेयर्स आ जाएंगे शेयर कैपिटल। ये देखिए शेयर कैपिटल। ओके, ये आ गए 10 लाख रुपीज़ के हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करने का, रिजर्व एंड सरप्लस हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर 10 लाख आ जाएंगे, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, इसको नोट नंबर 2 दे देते हैं। अभी रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में खाली हमें अभय लिमिटेड का कंसिडर करने का, होल्डिंग कंपनी का। जनरल रिजर्व है 2 लाख रुपीज़, तो जनरल रिजर्व आ जाएगा यहाँ पर 2 लाख। ओके, नेक्स्ट PNL में देखिए, PNL में ये बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है 60,000 अभय लिमिटेड का, एंड करंट ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000, तो टोटल PNL हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर PNL हमारा आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस है 60,000 एंड करंट ईयर का 1,50,000, 60 प्लस 1,50,000, तो ये आ जाएगा 2,10,000, लेकिन उसमें से हमारा लेस हो जाएगा, क्या लेस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये प्रपोज डिविडेंड जो बोला है ना 10%, ये 1 लाख रुपीज़ हमारा लेस हो जाएगा, तो यहाँ से 1 लाख रुपीज़ लेस कर दीजिए प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि उसका इफेक्ट दिया नहीं है। ओके, 1 लाख रुपीज़ यहाँ से लेस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर PNL का हमारा बैलेंस आ जाएगा -1 लाख, तो आ जाएगा 1,10,000। और हमें रेवेन्यू प्रॉफिट का जो अभय लिमिटेड का जो शेयर है वो भी हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो रेवेन्यू प्रॉफिट में से अभय लिमिटेड का शेयर कितना है,
देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट में अभय लिमिटेड का शेयर है 30,000 रुपीज़, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा एक्चुअली और एक्चुअली है रिजर्व एंड सरप्लस में, देखते हैं। ओके, अभय लिमिटेड का शेयर आ गया। और क्या है रिजर्व एंड सरप्लस में, देखिए हमने ये यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो निकाला है उसमें कैपिटल रिजर्व आ गया है, तो ये कैपिटल रिजर्व भी वहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पर कैपिटल रिजर्व कितना है, कैपिटल रिजर्व 44,000। ओके, ओके, तो अभी हो गया एक्चुअली। और जनरल रिजर्व 2 लाख से 20 लाख लिख दिया, 3,84,000 हो गया है अभी तक। और एक एक्चुअली यहाँ पर है एक्चुअली रिजर्व एंड सरप्लस में, देखिए ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है ये स्टॉक में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 2,500 है। यहाँ पर एक्चुअली प्रॉफिट परसेंटेज दिया नहीं है, लेकिन वो देना चाहिए था, 2,500 है। ओके, तो ये एक्चुअली ये पीएनएल में से माइनस करना चाहिए था। ओके, तो ये पीएनएल यहाँ से लेस स्टॉक रिजर्व। ओके, स्टॉक रिजर्व 2,500 में। ओके, तो ये दोनों लेस होकर यहाँ पर आएगा। ओके, तो आंसर आ रहा है 3,81,500। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस 3,81,500। ओके, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3,81,500। ओके, 3,81,500। ओके, सेकेंड वर्किंग नोट हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो वो आ जाता है यहाँ पर। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 1,76,000 वो आ गया। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल, अभी उसका भी नोट एक्चुअली प्रिपेयर करना जरूरी है। एक्चुअली आप नोट प्रिपेयर कर लो, 3rd नंबर नोट लिख दो। उसको यहाँ पर मैं यहाँ पर ही शो कर देता हूँ ट्रेड पेएबल। ओके, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ ट्रेड पेएबल नोट 3। ओके, नोट 3 ट्रेड पेएबल। अभी इसमें दोनों का ऐड कर देंगे, अभय लिमिटेड एंड दूसरा कौन सी कंपनी है, अभय बाजी लिमिटेड। ये दोनों का टोटल हो जाएगा ट्रेड पेएबल का। अभी ट्रेड पेएबल में देखते हैं क्या क्या है। देखिए ट्रेड पेएबल में खाली बिल्स पेएबल है और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का पहले टोटल कर दो। यहाँ पर पहले क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स में अभय लिमिटेड के कितने क्रेडिटर्स, 2 लाख, वो एज इट इज आ जाएंगे 2 लाख। एंड बाजी लिमिटेड के कितने, 1 लाख। इन दोनों का टोटल हो जाएगा यहाँ पर, ये क्रेडिटर्स आ गए 3 लाख रुपीज़ के। और दूसरा है बिल्स पेएबल, इसमें भी दोनों का आ जाएगा, अभय और बाजी। इसके अभी सभी चीज़ का अभी हमें खाली टोटल करने का है। ओके, सबका अभी हमें खाली टोटल करते जाने का है। अभय लिमिटेड का कितना है, बिल्स पेएबल 50,000 एंड 30,000, तो यहाँ पर आ जाएंगे 50,000 और यहाँ पर आ जाएंगे 30,000। इन दोनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा 80,000। ओके, तो आ रहा है ये दोनों का भी टोटल हो जाएगा ये ट्रेड रिसीवेबल। ओके, कितना है, 3,80,000, वो यहाँ पर आ जाएगा 3,80,000। ओके, देखिए ट्रेड पेएबल 3,40,000। ओके, देखिए एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है एक्चुअली। देखिए बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल में 10,000 इंटर कंपनी होनेंगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा। और जो डेटर्स और क्रेडिटर्स में भी इंटर कंपनी होनेंगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये जो हमने प्रिपेयर किया है ना, तो उसमें अभी यहाँ से लेस इंटर कंपनी ओनिंग। ओके, यहाँ से लेस कितना है, लेस कितना होने वाला है, 30,000, तो ये 30,000 यहाँ से लेस कर देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा प्लस माइनस 30,000। ओके, सेम हमें जब हम ट्रेड रिसीवेबल का करेंगे तभी भी हमें ऐसे ही करने का है, सेम लेस कर हमें लिखना पड़ेगा।
यहाँ पर भी क्योंकि इंटर कंपनी ओनिंग है तो ये लेस कर देंगे, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल करके मेंशन कर देंगे कितना है 10,000 है, तो ये लेस करके यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट ये प्लस ये माइनस 10,000 इंटर कंपनी ओनिंग। ओके, तो यहाँ पर अभी टोटल कर देंगे, देखिए 3,40,000 रुपीज़, तो यहाँ पर 3,40,000 ये मैच हो रहा है अभी 3,40,000। ओके, आंसर में लिख दीजिए यहाँ पर 3,40,000। ओके, लाइबिलिटी का कंप्लीट हो गया। देखिए लाइबिलिटी साइड का एक्चुअली शेयर कैपिटल लिया, रिजर्व एंड सरप्लस लिया, क्रेडिटर्स लिया, बिल्स पेएबल लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया। अभी एसेट साइड देखते हैं, इसका टोटल हो जाएगा यहाँ पर लाइबिलिटी साइड का। ओके, लाइबिलिटी साइड का ये टोटल यहाँ से ये बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 18,97,500। ओके, 18,97,500 देखते हैं क्या होता है टैली। ओके, नेक्स्ट एसेट साइड नॉन कंट्रोलिंग एसेट है, उसमें प्लांट इक्विपमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आता है बिल्डिंग एंड मशीनरी आ जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक नोट तैयार हो जाएगा, नोट नंबर 4। ओके, नोट नंबर यहाँ पर 4 कर देता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये दोनों का एक्चुअली ऐड हो जाएगा, पहले बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग में दोनों का आ जाएगा अभय एंड बाजी, एंड दूसरा आ जाएगा देखिए बिल्डिंग में 2 लाख एंड 1 लाख, अभय का है 2 लाख, बाजी का है 1 लाख, इसका टोटल हो जाएगा यहाँ पर वो बिल्डिंग आ जाएगा ये। ओके, 3 लाख रुपीज़ बिल्डिंग है, एंड दूसरा है मशीनरी भी अभय और बाजी दोनों का टोटल कर देंगे क्योंकि कंसोलिडेशन हमें करने का है। ओके, 5 लाख और 2 लाख, 5 लाख और 2 लाख। ओके, तो ये हो जाएगा टोटल इसका 7 लाख रुपीज़ आ जाएगा, ये टोटल इसका 7 लाख रुपीज़। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, 10 लाख रुपीज़। ओके, यहाँ पर दिया नहीं है एक्चुअली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अलग से। ओके, टेंजिबल एसेट दिया हुआ है ये 10 लाख रुपीज़, ये देखिए ये 10 लाख रुपीज़ आ गया, ये यहाँ पर आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, तो प्रॉब्लम में इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये एक्चुअली नहीं आएगा। नहीं, इसमें भी आ जाएगा क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट है 1,90,000 का इन्वेस्टमेंट है अभय का बाजी लिमिटेड में, तो रिमेनिंग जो है वो अभय लिमिटेड का अदर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट रहेगा, नहीं तो किसी अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वगैरह इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो रिमेनिंग कितना हुआ 1,90,000, 2,40,000 माइनस 1,90,000, तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो इसका भी एक नोट तैयार होगा। ओके, नोट्स तैयार करते, इसका भी 5 नंबर, ये हो गया एक्चुअली नंबर 4, नोट नंबर 4 हो गया। अभी यहाँ पर मैं 5 नंबर करता हूँ, नोट नंबर 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में यहाँ पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, कितना है ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,40,000 है, माइनस इंटर कंपनी ओनिंग, लेस इंटर कंपनी ओनिंग कितना है, मतलब इन्वेस्टमेंट इन बाजी लिमिटेड कितना है 1,90,000। तो रिमेनिंग जो है वो हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट रहेगा, मुझे लगता है 50,000 आ रहा है रिमेनिंग, देखिए 50,000, तो 50,000 हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज 50,000। ओके, देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिख रहा है अभय लिमिटेड का 2,40,000, लेकिन बाजी लिमिटेड में अभय लिमिटेड का खाली 1,90,000 है, मतलब जो रिमेनिंग जो 50,000 है वो रिलेटेड टू अदर कंपनी है, तो वो हम कंसिडर करेंगे, इंटर कंपनी ओनिंग नहीं है वो 50,000, इसके वजह से वो हमने कंसिडर कर दिया। अभी इनटेंजिबल एसेट्स, अभी इनटेंजिबल एसेट लगता है नील है या है, ओके गुडविल है, तो दोनों का गुडविल हम काउंट कर लेंगे 1 लाख और 50,000। ओके, तो अभी देखिए इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स हम नोट नंबर ये 5 हो गया, नोट नंबर 6 मेंशन करते हैं, उसमें गुडविल आएगा खाली। ओके, प्रॉब्लम में ऑलरेडी गुडविल है तो वो गुडविल आ जाएगा, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ नोट नंबर 6।
इनटेंजिबल एसेट्स, उसमें खाली गुडविल आ जाएगा, गुडविल यहाँ पर दिया हुआ है। ओके 1,50,000 अभय और दोनों का टोटल हो जाएगा, अभय और बाजी। ओके यहाँ पर 1 लाख है और 50,000 है और 50,000, तो इसका टोटल हो जाएगा 1,50,000। यह हमारा गुडविल हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, यहाँ पर आ जाएगा ये इंटेंजिबल एसेट्स। ओके 1,50,000। देखिए गुडविल हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। अभी स्टॉक डेटर, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी ये जो बचा है वो करंट एसेट बचा है, इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक आएगा, उसका भी सेम नोट बना दो। दोनों का टोटल अभी हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख एंड 1 लाख। नहीं, इसका नोट बनाना पड़ेगा इन्वेंटरीज, क्योंकि उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है। ओके तो नोट नंबर 7 बना लो, अलग से नोट बनाना कंपलसरी रहेगा इसका, इन्वेंटरीज। ओके उसमें देखिए अभय और बाजी आ जाएगा, देखिए उसमें से हमारा लेस हो जाएगा, क्या लेस हो जाएगा, लेस अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा लेस हो जाएगा, नहीं तो स्टॉक रिजर्व लिख देंगे तो भी चलेगा। अनरियलाइज प्रॉफिट देखिए स्टॉक कितना है, 2 लाख एंड 1 लाख, और यहाँ पर लेस हो जाएगा 2,500। तो हमारा आंसर देखिए कितना आ रहा है, 2 लाख प्लस 1 लाख माइनस 2,500। हमारा आंसर आ रहा है 2,97,500। ओके तो वो ये यहाँ पर आ जाएगा इन्वेंटरीज 2,97,500। और यहाँ से मुझे पता चला कि वहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। देखिए आंसर कितना है यहाँ पर, इन्वेंटरीज 2,97,500। वो प्रॉब्लम में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसकी वजह से ये बैलेंसिंग अमाउंट मैंने निकाल लिया, तो मुझे पता चला कि उसमें स्टॉक रिजर्व मतलब प्रॉफिट पोर्शन कितना है, 2,500 है। ओके तो ये अभी यहाँ पर हमने निकाल लिया। अभी देखिए ट्रेड रिसीवेबल, इसका नोट नंबर 8 प्रिपेयर हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। ओके ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर ही निकाल लेता हूँ मैं, ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर कितना है ये 8। ओके ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 8 है, उसमें दोनों का आ जाएगा अभय और बाजी। ओके अभय का कितना है ट्रेड रिसीवेबल, उसमें दो है एक्चुअली, सन्ड्री डेटर्स है और बिल्स रिसीवेबल है। सन्ड्री डेटर्स पहले देखते हैं कितना है, पहले सन्ड्री डेटर्स, उसमें अभय और बाजी, उसमें से भी लेस हो जाएगा इंटर कंपनी ओनिंग, क्रेडिटर से वो लेस हो जाएंगे। ओके वहां से डेटर्स लेस कर दिया, अभी यहाँ से क्रेडिटर्स लेस हो जाएंगे। तो डेटर्स में देखिए बैलेंस कितना है, 3,40,000 एंड 70,000, 3,40,000 एंड 70,000। ओके अभी उसमें से क्रेडिटर्स कितने लेस होने वाले, ये इंटर कंपनी ओनिंग वाले 30,000। ओके यहाँ से 30,000 लेस होने वाले, तो ये बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों का टोटल हो जाएगा और लेस इंटर कंपनी ओनिंग लेस हो जाएगा, तो 3,80,000 आ जाएगा डेटर्स। और दूसरा है एक्चुअली बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल में इंटर कंपनी ओनिंग है, ये सेम आ जाएगा, लेस बिल्स पेएबल आएगा यहाँ पर। ओके यहाँ पर बिल्स पेएबल लेस हो जाएगा। ओके तो अभी देखते हैं अभय और इसका कितना है, बिल्स रिसीवेबल है 30,000 एंड 30,000, यहाँ पर आ जाएगा 30,000, नीचे भी आ जाएगा 30,000, लेस 10,000 है। ये 10,000 कहाँ से ले लिया, यहाँ से, ये यहाँ पर 10,000 दिया है। ओके ये 10,000 है, ये लेस कर देंगे, ये दोनों का टोटल और लेस 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000। तो ये टोटल हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 4,30,000। ट्रेड रिसीवेबल 4,30,000। ओके तो ये 4,30,000 हम आंसर में लिख देंगे यहाँ पर, 4,30,000। ओके और लास्ट बचा है कैश और कैश इक्विवेलेंट। भी कैश और कैश इक्विवेलेंट में देखिए यहाँ पर कैश और बैंक है, तो ये एज इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट में आ जाएंगे। ओके ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हम नोट नंबर नेक्स्ट नोट प्रिपेयर कर देंगे। ओके कैश और कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 9 आ जाएगा। ओके नोट नंबर 9, उसमें भी अभय और बाजी दोनों का आ जाएगा कैश। ओके अभय का कितना है कैश, 50,000 20,000,
एंड 20,000, दोनों का टोटल हो जाएगा 70,000। ओके, सॉरी, यहाँ पर 70,000। ओके, ये आंसर हमारा, यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 9, 70,000। देखिए टोटल हो रहा है 19,97,500। ओके, 19,97,500, 7,97,500, 7,97,500। ओके, ये टैली हो रहा है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी टैली हो रहा है। नॉन करंट एसेट 12 लाख, देखते हैं नॉन करंट एसेट 12 लाख हो रहा है क्या? हो रहा है, वो भी टैली हो रहा है। ओके, इंटेंजिबल एसेट्स 1,50,000, वो भी टैली हो रहा है। करंट लाइबिलिटी देखिए 4,50,000 है क्या करंट लाइबिलिटी? नहीं है, करंट लाइबिलिटी में कुछ तो हमारा मिसिंग है। ओके, करंट लाइबिलिटी में हमने कुछ लिखना एक्चुअली भूल गए हैं, देखते हैं हम करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा। ओके, शेयर होल्डर फंड 13,81,500, देखते हैं 13,81,500 आ रहा है, 13,81,500। ओके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक्चुअली ये भी एक्चुअली 10,000 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, और टोटल बैलेंस शीट ये टैली हो रहा है। देखते हैं अभी शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1,10,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है? ओके, प्रपोज डिविडेंड हमने नहीं लिखा है, हमने प्रपोज डिविडेंड ये जो है 1 लाख रुपीज का, उसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा, इस शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। ओके, शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पर नोट लिखना जरूरी था एक्चुअली, लेकिन 1 लाख रुपीज का है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, तो ये एक्चुअली टैली हो गया, देखिए देखिए एक्चुअली अभी बैलेंस शीट तो टैली हो गया है, लेकिन इस यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा 176 आया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1 हमारा 1 लाख आ रहा है, और करंट लाइबिलिटीज 4,50,000, तो यहाँ पर हमारा 3,50,000 आ रहा है। नहीं सॉरी, 4,40,000 हो रहा है, 4,50,000, ये 10,000 का कुछ डिफरेंस आ रहा है। प्रॉब्लम में भी कहाँ पर मिस्टेक है एक्चुअली पता नहीं चल रहा है। ये टोटल तो टैली हो गया, लेकिन यहाँ पर ये 3 चीज़ में एक्चुअली बैलेंस रह रहा है। एक्चुअली कहाँ पर तो एक्चुअली मिस्टेक है, प्रॉब्लम में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मिसिंग है, नहीं तो कुछ इसकी वजह से वो एक्चुअली मैच नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब मेथड क्या है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कैसे हम टोटल करते हैं, कोई कौन सा चीज़ नहीं लेते। देखिए कैपिटल में हम खाली होल्डिंग कंपनी का हम कैपिटल लेते हैं, ये वाला कैपिटल हम लेंगे कैपिटल में। ओके, और ये वाला कैपिटल हम नहीं लेंगे, वो उसको हम मैं डार्क करता हूँ, ये वाला हम कैपिटल नहीं लेंगे बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय। सेम सिचुएशन, ये वाला हम इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, मतलब जो इन्वेस्टमेंट अभय ने बाजी में किया है ना, वो भी इन्वेस्टमेंट हम नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर एक्सेस इन्वेस्टमेंट था 50,000 रुपीज़, इसके वजह से हमने इन्वेस्टमेंट लिया है और 50,000 खाली कंसिडर किया है। ओके, लेकिन 1,90,000 हमने कंसिडर नहीं किया है। दूसरी चीज़, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, ये हम कंसिडर नहीं करते बैलेंस शीट में, आपने देखा रहेगा हमने ये कंसिडर नहीं किया है। ओके, मतलब बाजी लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल हम कंसिडर नहीं करते, और अभय लिमिटेड का हम मतलब होल्डिंग कंपनी का हम इन्वेस्टमेंट नहीं कंसिडर करते, जो होल्ड सब्सिडरी कंपनी में है वो। ओके, और बाकी के सब चीज़ का हम एक्चुअली मतलब शेयर कैपिटल का अलग से कैलकुलेशन रहता है, रिजर्व एंड सरप्लस का अलग से कैलकुलेशन रहता है, लेकिन बाकी जो सब चीज़ें है उसका सब हम टोटल करते हैं। मतलब बिल्स पेएबल का हमने दोनों का टोटल किया, सन्ड्री क्रेडिटर्स का हमने दोनों का टोटल किया, गुडविल का टोटल किया, सभी बाकी का दोनों का हमने टोटल कर दिया।
ओके और जो एडजस्टमेंट था वो एक्चुअली एडजस्टमेंट उसमें कर दिया, ऐसे टोटल दोनों का अभय और बाजी का हमने टोटल करके हमने मेंशन कर दिया। तो इस तरह से हमें सॉल्व करने का रहता है। ये होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का ये प्रॉब्लम था। ओके आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली थोड़ा सा बेसिक मतलब बाकी के सभी प्रॉब्लम एक्चुअली बेसिक थे, लेकिन ये पूरा फुल फ्लेज प्रॉब्लम था। ओके सॉल्व कर कैसे करते आपको समझ में आ गया होगा अभी। ओके रिवाइज कर दीजिए। ओके क्योंकि इसी टाइप के प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आने वाले हैं। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो। ओके ऑलरेडी अभी हमारे 15 एक्चुअली पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। ओके okay, thank you very much. Subscribe to my channel, share this video with your other friends. Thank you very much.